आज 30 नवंबर 2020 को जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा गुजरात परिवार के द्वारा विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती शेफाली सिंह के कुशल मार्गदर्शन में गुरु नानक जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार ने नवोदय विद्यालय समिति की आत्मा राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य की ओर चलते हुए समानता, सद्भावना और मानव मूल्य जैसे गुणों को विकसित करने हेतु राष्ट्र के नाम एक संदेश देने का प्रयास किया। साझा चूल्हा जैसी गतिविधियों के माध्यम से खुद जियो और औरों को भी जीने दो का संदेश दिया गया। आज दिनांक 30 नवंबर 2020 जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा गुजरात परिवार विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती शेफाली सिंह की अध्यक्षता में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। तो आइए बच्चों, गुरु नानक जयंती की एक संक्षिप्त जानकारी मैं देती हूँ। मैं सुषमा कुमारी, स्टाफ नर्स, जेएनवी नर्मदा में मैं कार्यरत हूँ। तो मैं कुछ गुरु नानक जयंती जन्म जयंती के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आज हमारा गुरु नानक कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री गुरु नानक जी का जन्म भी मनाया जाता है। गुरु नानक जी की जयंती या गुरु पर्व सिख समुदाय मनाया जाने वाला सबसे सम्मानित दिन है। गुरु नानक जी की जयंती गुरु नानक जी के जन्म को स्मरण करते हैं। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। गुरु नानक जी निहित नैतिकता, कड़ी मेहनत और सच्चाई का संदेश देते हैं। यह दिन महान आस्था और सामूहिक भावना और प्रयास के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा था। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरुदेव श्री रविशंकर जी का संदेश यह कहता है कि 500 साल पहले भारत में गुरु नानक देव जी नामक एक महान संत थे। गुरु नानक देव जी पंजाब के रहने वाले थे। गुरु नानक देव जी ने बगदाद तक आध्यात्मिक परमेश्वर के साथ एकता और भक्ति के महत्व को फैलाया था। आज सिख समुदाय गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाता है और सिख समुदाय के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज ही के दिन जैन धर्म के प्रधानाध्यापक भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिख धर्म में 10 गुरु थे और गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु थे। सिख परंपरा के सभी 10 गुरुओं की कहानियां हर्षित और उत्थान है। वह उनके त्याग को दर्शाती है। गुरुओं ने अच्छे, निर्दोष और धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। साधारण शब्दों में लोगों को गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया गया था। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी और शब्दों को विराम देती हूँ। गुरु नानक का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में एक सुंदर प्रार्थना है जो कुछ इस तरह है। एक ओंकार, भगवान एक है, सतनाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता पुरख, वह निर्माता है। निर्भव, वह बिना डर के। निर्वार, वह किसी के समान नहीं है। अकाल मूर्त, वह कभी मरता नहीं। अजनूनी सैहों, वह जन्म और मृत्यु से परे है। गुरु प्रसाद, वह सच्चे गुरु की दया से महसूस होता है जब उसका नाम तोड़ा। आदम सच, वह सच है। जुआड़ सच, वह कभी भी सच है भी सच, वह अब सच्चाई है। नानक होश भी सच, वह भविष्य में सच हो जाएगा। तो आइए हम सब गुरु नानक देव जी से मिलते हैं। नागरिकों और आने वाले कल के भविष्य के नागरिकों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम नानक है। गुरु तो मुझे लोगों ने पुकारा। महान आत्मा इस धरती पर समय समय पर जन्म लेती है और ये सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। शायद
परम पिता परमात्मा की दया कृपा मुझ पे रही और एक ऐसा ज्ञान मेरे अंदर समाहित हुआ जिसे मैंने पूरी दुनिया को बांटना उचित समझा। मानव सेवा, प्यारे बच्चों, मानव सेवा, मनुष्य जाति की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही मानव सेवा है। जैसा कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अपने जीवन की शिक्षा आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि एक बार की बात है, एक बार मैं ऐसे ही कहीं खेत पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि एक हिरन खेत के बाड़े के पास में चला गया। उस हिरन का रंग काला रंग था। काले रंग का ये हिरन, काले रंग का ये हिरन, ये हिरन की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। किसान ने अपने खेत की सुरक्षा के लिए पूरे बाड़े को तार से, कांटे वाले तार से घेर रखा था कि उसके खेत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ऐसा हुआ कि उस काले हिरण को इसका कोई ज्ञान ही नहीं, कुछ गुमान ही नहीं, कुछ होश ही नहीं, और उसने लालच में आकर उस बाड़े के पास में वो चला गया और खेत की भरी हरी फसल को, उस हरे भरे फसल को देखकर वो ललायत हो गया और उसको खाने के लिए वो चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुसाया, बाड़े में उसका शरीर, उसका सिर फंस गया और इस प्रकार वो इस तरीके से उलझा कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अर्थात मैं ये दृश्य देख रहा था और देखते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमारे अंदर भी एक ऐसा ही हिरण होता है, काले रंग का हिरण होता है। हमारा मन कई बार काला हिरण का रूप धारण कर लेता है, यानी वह लालच में आ जाता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि हम हमारे मन को नियंत्रण में रखेंगे तो वह कभी भी लालच नहीं करेगा, क्योंकि लालच में आने के बाद व्यक्ति किसी न किसी उलझन में फंस जाता है, उलझ जाता है। उसका ये जीवन निरर्थक हो जाता है, कठिनाइयों से भर जाता है। तो मैं इस काले हिरण की कहानी के माध्यम से बच्चों आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी लालच मत करना। अपने जीवन में स्वयं इस प्रकृति की गोद में कितने गुरुओं की महान कृपा है, आप उससे सीखिए। ऊंचे खड़े पर्वतों से सीखिए, हरे भरे वृक्षों से सीखिए और इस पूरी प्रकृति में विचरण करते हुए पक्षियों से सीखिए, इस गगन से सीखिए, इस धरती से सीखिए कि किस प्रकार से ये सब प्रकृति की गोद में पलते हैं और प्रकृति की ही रक्षा करते हैं और प्रकृति की शोभा बनते हैं। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो किसी को भी दिल नहीं दुखाते हैं, कुछ ना कुछ ये किसी ना किसी को देते ही हैं। मानव समाज को, मानव जाति को ये देते ही हैं, ये लेते कुछ नहीं है। तो क्या हम इस प्रकृति से, इस धरती से, इस अंबर से, इन ऊंचे खड़े पर्वतों से, इन पक्षियों से, जानवरों से, बहती हवा से, बहती हुई नदी से, क्या हम ये भी सीख सकते हैं कि क्यों ये निरंतर बहती हुई नदी इतनी मेहनत कर रही है? इतने परिश्रम के बाद में वो जाकर सागर से मिलती है, अपने उद्गम स्थल से उत्पन्न होकर वह एक सागर में जाकर मिलने के लिए आतुर क्यों है? क्योंकि वह समस्त धरती को सींचना चाहती है, वह समस्त धरती को हरा भरा करना चाहती है, जिससे कि मानव जाति अपना निर्वाह कर सके और इस तरीके से पूरी धरती, पूरी पृथ्वी हमेशा जीवित रहे। तो आओ हम भी इस प्रकृति की रक्षा करें और इस प्रकृति में रहकर
हम इसे अपना गुरु माने, अपने जीवन का गुरु इस प्रकृति को मानो। प्रकृति की गोद ने, विश्व के परमात्मा ने इस धरती को बहुत सारे ऐसे खजाने दिए हैं। उन खजानों को संभालना, उनका उपभोग करना संतुलित रूप में, यह मनुष्य का कर्तव्य है। तो हमें ऐसी शिक्षाओं में आना है, हमें मानव समाज में विश्वास रखना है, मनुष्य जाति के प्रति, प्राणी के प्रति दया भाव रखना है। यदि हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं और एक पृथ्वी पर मानव संसाधन के रूप में उभरना चाहते हैं, तो हमारे अंदर मानव मूल्यों का होना अति आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चों ने मेरी बातों को गौर से सुना होगा और इन्हें धारण किया होगा। प्यारे बच्चों, धरती पर महान आत्माएं जन्म लेती हैं, उन्हें जन्म देता है, लेकिन अपनी महानता, अपने स्वयं के विचार, अपने अंदर छुपे हुए गुणों को पहचानने की आपके अंदर भी एक क्षमता होनी चाहिए। यदि आपने उन्हें पहचान लिया तो आपको भी महान होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी विश्व में महान बन सकते हैं, इस पृथ्वी का आप भला कर सकते हैं। ओम का